बिहार की राजनीति में अपना सिक्का आजमाने उतरे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी नई राजनीतिक पार्टी सत्ता में आती है तो वो 1 घंटे के भीतर ही बिहार में शराबबंदी को खत्म कर देंगे। मीडिया से बात करते हुए जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि उनकी पार्टी अपनी सरकार बनाने के 1 घंटे के भीतर शराबबंदी को समाप्त कर देंगे। प्रशांत किशोर ने अपने नए दल जनसुराज पार्टी का ऐलान कर दिया है। नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान करने के बाद प्रशांत किशोर अपने संबोधन में विरोधियों पर जमकर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने राज्य के सीएम नीतीश कुमार और राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं पर जुबानी हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने इस दौरान बिहार में शराबबंदी पर भी अपनी बात रखी है। प्रशांत किशोर ने कहा है, हमारी सरकार बनेगी तो 1 घंटे के अंदर शराबबंदी को उठाकर फेंक देंगे। शराबबंदी और पढ़ाई का लेना देना है। अगर बिहार में विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था बनानी है तो 5 लाख करोड़ रुपए चाहिए। शराबबंदी हटाएंगे तो उससे आने वाले टैक्स का पैसा बजट में नहीं जाएगा। नेताजी की सुरक्षा सड़क, बिजली और पानी में नहीं खर्च होगा। उस पैसे को सिर्फ नई शिक्षा व्यवस्था बनाने में खर्च किया जाएगा। हर साल 20,000 करोड़ रुपए का शराबबंदी से नुकसान हो रहा है। अगर 20 साल तक इस पैसे का खर्च करते हैं तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था बदल जाएगी। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार का बदलाव ही हमारा लक्ष्य है। प्रशांत किशोर ने वहां मौजूद लोगों से कहा कि अनाज, सड़क और बिजली के लिए वोट करते रहें। अब बच्चों की पढ़ाई के लिए वोट कीजिए। वोट किसी को दीजिए पर मुद्दा यही रखिए। प्रशांत किशोर ने कहा कि आप वोट किसे देते हैं ये अहम नहीं, महत्वपूर्ण है। किसके लिए वोट देते हैं, किन मुद्दों पर वोट देते हैं ये बेहद जरूरी है। उस पैसे को सिर्फ नई शिक्षा व्यवस्था बनाने में खर्च किया जाएगा। हर साल 20,000 करोड़ रुपए का शराबबंदी से नुकसान हो रहा है। बिहार में शराबबंदी को लेकर एक बार फिर बहस छिड़ गई है। जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर उर्फ पीके ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस नीति पर सवाल उठाए हैं। पीके ने पूछा है कि क्या वाकई बिहार को शराबबंदी की जरूरत थी। दिलचस्प बात यह है कि नीतीश कुमार के अपने ही करीबी पहले भी शराबबंदी की आलोचना कर चुके हैं। ऐसे में ये दिलचस्प हो जाता है कि नीतीश के करीबी नेताओं ने कब और क्या कहा था। नीतीश कुमार और उनकी शराबबंदी की नीति की मुश्किल यही रही है कि विपक्ष तो दूर, उनके अपने ही लोग इसके खिलाफ रहे हैं। यहाँ तक कि उनके सबसे करीबी और भरोसेमंद साथियों ने भी शराबबंदी पर सवाल उठाए हैं। पीके ने इस बहस को फिर से हवा दे दी है। जनसुराज के नायक प्रशांत किशोर कानून के द्वारा शराबबंदी को सही नहीं मानते। ये एक सामाजिक बुराई है तो इसका निदान भी समाज में जागरूकता के अभियान के साथ निकाला जा सकता है। महात्मा गांधी भी समाज के इस बुराई को लेकर समाज को जागृत करना चाहते थे। वो यही नहीं रुकते, एक घोषणा भी करते हैं कि उनकी अगर सरकार बनी तो 1 घंटे में शराबबंदी खत्म कर दी जाएगी। ऐसा इसीलिए कि शराबबंदी से किसी समाज, किसी राज्य, किसी देश का कभी विकास नहीं हो सकता। मानव सभ्यता के इतिहास में किसी ने अपना विकास किया हो, शराबबंदी के जरिए इसका कोई प्रमाण दुनिया में नहीं है।